हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। वो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको गोल्डन फाइबर का नाम दिया जाता है। एक्सप्लेन एनी टू जियोग्राफिकल कंडीशन एसेंशियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप, मेंशन इट्स एनी फोर यूजेस। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, एक ही क्वेश्चन में ना तीन चीजें पूछी हैं। एक तो पूछा है कि गोल्डन फाइबर कौन सी क्रॉप होती है और इस गोल्डन फाइबर क्रॉप के उगाने के लिए कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए और इस गोल्डन फाइबर क्रॉप के क्या यूजेस होते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे गोल्डन फाइबर की। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा गोल्डन फाइबर। अब ये गोल्डन फाइबर है क्या? आपने जूट का नाम जरूर सुना होगा। ब्राउन कलर की रस्सी देखिए, जब कहीं भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही होती है तो जो बड़े बड़े लकड़ी के स्लीपर्स होते हैं, फट्टे होते हैं, उनको बांधने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है ना बेटा, वो जूट की बनी हुई होती है। तो उसको अगर आपने जरूर ध्यान से देखा होगा, ब्राउन कलर की बड़ी मोटी रस्सी होती है, बड़ी मजबूत होती है, वो होता है जूट। तो जूट को ही हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। अब जूट को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर होती हैं वो देखो कौन कौन सी। नंबर 1, जूट इज प्रोड्यूस ऑन वेल ड्राइंड fertile soil in the flood plains where soil are renewed every year। देखो ये जो जूट होता है ये ऐसे एरिया में ग्रो करता है जहाँ की मिट्टी बड़ी फर्टाइल होती है, मॉइस्ट होती है और हर साल रिन्यू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी कैसे रिन्यू हो सकती है। तो देखो पहाड़ आपको पता है ना, उत्तराखंड के पहाड़ हैं, वैसे ही उन हिमालय पहाड़ों से अलग अलग रिवर्स आ रही हैं। तो वो हिमालयन रिवर्स जो है पहले नॉर्दर्न प्लेन में आती हैं और फिर नॉर्दर्न प्लेन से वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में जाने के टाइम पे ही अपने साथ बहुत सारी मिट्टियाँ लेकर आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ स्लोप होते हैं और स्लोप से बहुत सारी मिट्टी बह के आ जाती है। तो वो मिट्टी बह बह के नीचे आती है और कहाँ पे आके जमा होती है? वेस्ट बंगाल के रीजन में आके जमा हो जाती है। तो यहीं पर जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, हुगली बेसिन के पास में, वहाँ की मिट्टी हर साल रिन्यू होती रहती है, नई मिट्टी आती रहती है हर बार। तो ऐसे में जूट के लिए ना हुगली बेसिन सबसे आइडियल एरिया है। तो वहीं पर सबसे ज्यादा जूट मिल्स लगाई गई हैं और जूट को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है फॉर द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ के टाइम पे हाई टेम्परेचर, गर्मी वाला मौसम चाहिए होता है। तो जूट के लिए हुगली बेसिन सबसे अच्छा है क्योंकि वहाँ पे मिट्टी जो है हर साल रिन्यू होती रहती है, प्लस वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि जूट का यूज कहाँ पर होता है, तो जूट का यूज तो आपको मैंने बताया ना, रोप्स बनाने में, रस्सियां बनाने में होता है। तो अलग अलग जगहों में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि इट इज यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स। जूट के बैग बनते हैं, आपने देखा होगा, बड़े मजबूत जो ब्राउन कलर के थैले होते हैं वो जूट के बने हुए होते हैं। मैट मतलब चटाइयाँ होती हैं बनी हुई इसका इस्तेमाल रस्सी बनाने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल यान मतलब धागा बनाने में किया जाता है। जूट के कपड़े खैर कम ही होते हैं वैसे, क्योंकि हार्ड होता है जूट थोड़ा। कारपेंट बनाने में और अदर आर्टिफैक्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ना जूट की रस्सियाँ बहुत बनाई जाती हैं और गनी बैग्स बनाए जाते हैं। तो ये है पूरा जूट का यूजेस। यहाँ पे 4 यूजेस पूछे थे, लेकिन हमने बहुत सारे यूज बता दिए कि किन किन चीज़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट गोल्डन फाइबर का, जिसको जूट बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।